प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। 25/11/2023 साकार मुरली का सार। मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बन, सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करो। सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो तो लौकिक और पारलौकिक माता पिता का शो कर सकेंगे। आधार है क्या? बुलबुल बनो, ज्ञान की बुलबुल बनो। कहावत है, प्रश्न है आज का, अपनी घोट तो नशा चढ़े। क्या कहावत है? अपनी घोट तो नशा चढ़े। इसका बच्चे भावार्थ क्या है? उत्तर में बाबा कहते हैं, अपनी घोटना अर्थात बुद्धि योग इधर उधर ना भटका कर एक बाबा में लगाना। दिव्य ज्योति पुंज स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान शिव बाबा में एक बाप बुद्धि में याद रहे तो नशा चढ़े। परंतु इसमें देह का अभिमान बहुत बहुत बच्चों को विघ्न डालता है। थोड़ी सी बीमारी हुई तो परेशान हो जाते हैं, मित्र संबंधी याद आने लग पड़ते हैं, इसलिए नशा चढ़ता नहीं। योग में रहें तो दर्द भी कम हो जाए बच्चे और ठीक भी हो जाओ। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए। ये ब्राह्मण जीवन अनमोल था, हीरा था, कौड़ी बदले जाए। ओम शांति। बच्चे बातें लिखी हुई हैं, एक दो को समझाते भी हैं। अनेक प्रकार की मतें आजकल गुरु लोग भी देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे भक्त हैं जो कोठरी में बैठ, एक गौमुख कपड़ा होता है ऐसे टेढ़ा जिसमें माला पड़ी होती है, उसी में हाथ डाल के, एक गौमुख कपड़ा होता है उसमें हाथ डालकर माला फेरते हैं। यह भी सिखाया हुआ फैशन है। नेचुरली कोई चीज निकलती तो है ना। कोई भी चीजें हम लोग, जैसे बाबा ने ये बैच बनवाए, फिर पेन बनवाए, फिर डायरी, ये सब जगह होता है। अब बाप कहते हैं बच्चे ये सब छोड़ो, माला फेरत जुग भया, याद करो। लेकिन वो किसको फेरे फिर? मन ही मन। ये बाबा ने आके बताया। बाप कहते सब छोड़ो, आत्मा को तो सिमरण करना है, अपने परम पिता परमात्मा को याद करना है बच्चे। सिमरने की भी बात नहीं, मुख से या मन से रिपीट करें शिव शिव शिव, मन से चलो, मुख से ना भी बोले। यहां तो याद करना है, दिल की याद, मन की याद, बुद्धि योग। सबसे अच्छा गीत बच्चे जानते हो? ओम नमो शिवाय नमः। क्योंकि सब आत्माएं किसकी संतान है? शिव की, नमन करती हैं। तो बच्चे जानते हो, ये पॉइंट्स बहुत अच्छी समझने की और समझाने की है। जरूर बाप ने सृष्टि रची होगी तो हम उसके बालक बने, तो आपस में परिवार हो गया ना, फैमिली, गॉडली फैमिली, वन गॉड वन फैमिली। हम ब्रह्मा की औलाद आपस में बहन और भाई ठहरे, कहलाते भी हैं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। उनको भी रचने वाला वो है। सुख घनेरे देने के लिए बाप आकर के अभी बच्चों को क्या सिखलाते हैं? राजयोग। जो सीखे, समझे, अप्लाई करे लाइफ में, उसको सुख घनेरे मिलते हैं। खाली इधर से सुना और उधर नहीं। देखो बच्चे, सुख घनेरे तब मिलते हैं जबकि बच्चे दुख में होते हैं। ऐसे नहीं भविष्य में आकर शिक्षा देंगे। सुख में सुख की शिक्षा थोड़ी दी जाती, जब दुखी हो जाते हैं तब आकर के शिक्षा बाबा देते हैं। देखो बच्चे, वही माता पिता आकर के
सुख देते हैं जो रचता है इस सृष्टि का। बच्चे जानते हैं कि बाप नॉलेज देते हैं, सब धर्म वालों के लिए है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, आत्माएं सभी हैं। और सब धर्म वालों के लिए क्यों? क्योंकि उन धर्मों में भी ब्राह्मण यानी वो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं घुस गई हैं, वो भी तो निकल के आएंगी ना। तो बाबा ऐसी नॉलेज देते हैं जो सबको पसंद आए, ठीक है ना। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, सारी दुनिया का बाप, उससे सारी दुनिया का बुद्धि योग टूटा हुआ है। माया घोष्ट, भूत है ना माया, माया घोष्ट बुद्धि योग बाबा में लगाने नहीं देती, और ही बीच में बुद्धि योग तोड़ देती है। बाप आकर घोष्ट पर जीत पहनाते हैं। अच्छा बच्चे, आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हैं, ये है ही घोष्टों की दुनिया। किसी न किसी आत्मा को कंट्रोल करके और उसके द्वारा कार्य कराते हैं। ये है ही घोष्टों की दुनिया। काम विकार रूपी घोष्ट एक दो को कितना दुख देते हैं बच्चे, है ना। नरक का द्वार ऐसे ही नहीं कहा गया, हाँ, ये इतना दुखदायी है कि मत पूछो। लेकिन उस दुख में भी लोग सुख की अनुभूति कमाल है, अंधेरे में उजाले की अनुभूति है, क्योंकि सही उजाला उन्हें पता नहीं। देखो बच्चे, एक दो को दुख देना ये घोष्टों का काम है। सतयुग में घोष्ट यानी बुराइयां नहीं होती। तो यह भी समझाया गया है, घोष्ट नाम बाइबल में आया है, शैतान जगाता है, शैतान ये करता है आदि आदि। यह है ही घोष्टों का राज्य। सतयुग में राम राज्य होता है, घोष्ट नहीं होते, वहां सुख घनेरे होते हैं। अच्छा बच्चे, बाबा ने बहुत बार समझाया। बच्चे, शिवाय नमः वाला गीत बहुत अच्छा है, जहां तहां बजा सकते हो, भजन है। पितुमात सहायक स्वामी सखा तुम ही सबके रखवारे हो, ये सब उसमें ईश्वर के साथ क्या संबंध है वो सब गीत में आते हैं। ब्रह्मा द्वारा बाप नई सृष्टि की रचना कैसे करते हैं सो तुम बच्चे जानते हो। तो इन बातों को बुद्धि में धारण करनी है, खाली सुने और चलेंगे नहीं, मनन चिंतन करेंगे तो उसका जो अक्स है वो बुद्धि में आएगा। मन में तो बहुत कुछ आता चला जाता है, लेकिन जो बात बुद्धि में ठहर जाती ना वो अपना काम करती है। देखो बच्चे, नॉलेज है तो बहुत बहुत सहज, परंतु माया के तूफान ज्ञान योग में ठहरने नहीं देते आत्माओं को। ऐसा होता है, वरना बाबा के दरबार में कोई कमी नहीं है यारो। बुद्धि चक्रित हो जाती है। हमेशा समझाना चाहिए कि भगवान रचता तो एक है, एक फादर सभी का एक है, एक। कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े। आयुर्वेद में एक चीज है, उसको पिस्टी कहते हैं, बहुत बारीक पिसी हुई होती है और वो पावरफुल होती है। इवन जो वैद्य लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, ये दवाई ऐसे डायरेक्ट नहीं खाना, इसको घोटो अच्छे से, है ना। आपको सिरप भी पीने के लिए दी जाती है तो क्या बोलते हैं, इसको मिक्स करो, है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, अपनी घोट तो नशा चढ़े। खुद के लिए कार्य कर रहे हैं तो अच्छा कार्य करें। यहां तो बहुतों का बुद्धि योग भटकता रहता है, देह अभिमान में, मित्र संबंधियों में फंसे रहते हैं। अरे बच्चे, योग में रहेंगे तो दर्द कम हो जाएगा। बाबा से कह के तो देखो, बाबा तक कनेक्शन ही नहीं है। सफेद कपड़े, ड्रेस बढ़िया, लेकिन बुद्धि बाबा में नहीं। ना बाबा बुद्धि में बाबा, ना बाबा में बुद्धि। क्या मतलब है ये कोई दुनियावी सिस्टम नहीं है। यहाँ तो ईश्वरीय कार्य चल रहा है। हे प्रभु, बस आप सब अपने बच्चों पे कुछ ऐसा जादू करो जो कम से कम आप तो बैठ जाओ बुद्धि में। ऐसे दिल से निकलता है, बाकी होता तो वही है जो ड्रामा में हुआ था, होना है, बस। देखो बच्चे, बाबा कहते थोड़ी सी बीमारी होती है तो बात मत पूछो। योग ही नहीं करेंगे बच्चे, बीमारी छूटेगी कैसे। योग में रहने के कारण बीमारी हट भी जाती है। बीमारी नहीं तो इनको सबसे जास्ती भोगना चाहिए। जितना बड़ा कहावना उतना बड़ा सुख और दुख दोनों ही पावना।
बड़े व्यक्ति से पुण्य भी बहुत होते हैं और अनेक जन्मों में पता नहीं क्या क्या होता है फिर। परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में नाचते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं, शिव बाबा, बाबा तपस्यारत रहते हैं, शिव बाबा को याद करते रहते तो खुश रहते हैं, खुशी में भी रहते हैं। बाबा से हम सुख घनेरे ले रहे हैं, ब्रह्मा बाबा के अंदर चलता रहता है। बहुत बच्चे अपने को आत्मा ही नहीं समझते तो सारा दिन देह अभिमान में ही तो ध्यान रहेगा। कम से कम पहला पाठ तो पक्का कर लो। दूसरों को जिंदगी का पाठ पढ़ाने से पहले अपने बारे में तो समझ लो कि हम खुद क्या हैं। अपने को आत्मा स्वरूप में ही स्थित नहीं करते तो बाकी फिर बात कहां, वो सब पीछे रह गई। देखो बच्चे, भीष्म पितामह आदि को भी कुमारियों द्वारा ज्ञान बाण मारे गए। छोटे छोटे बच्चों को भी खड़ा करना चाहिए। हाँ भाई, छोटे बच्चों से कभी नफरत नहीं करो, ना जाने कब कौन कहां निकल जाए। हाँ? जो जानते हैं, जो नहीं जानते, उनको मैं एक बात बतलाना चाहता हूं। जहां बाबा ने निमित्त बनाया इस आत्मा को, छोटे छोटे बहुत बच्चे आते थे, आज वो बड़े बड़े हो गए। उनको हमें कोई माउंट आबू में है, कोई कहीं खोल के ईश्वरीय कार्य बढ़ा रहा है, कोई कहीं सेंटर पे नाम बाबा का रोशन कर रहा है, कोई कहीं कोई कहीं। तो सुनकर देखकर अच्छा लगता है ना। बचपन में ही ज्ञान में आ गए ना तो पूरा ज्ञान का रस अंदर में पहुंच गया। इसलिए बाबा कहते हैं छोटे बच्चों को भी खड़ा करना चाहिए। देखो बच्चे, छोटे बच्चे लौकिक पारलौकिक माता पिता का शो करते हैं, लोक परलोक दोनों सुहावना कर लेते हैं। देखो बच्चे, कुमारी का कितना मान होता है, कुमारी को सब नमन करते हैं। शिव शक्ति सेना में कुमारियां हैं, कुमारियां माताएं, कुमार सब ब्रह्मा कुमारियां है ना। बल माताएं भी हैं परंतु कहलाती तो वो भी कुमारी है ना। ब्रह्मा की बच्ची बच्चे तो सब है, चाहे अधर कुमार हो या कुमारी हो, अधर कुमारी हो चाहे कुमार हो कुमारी हो, ईश्वरीय संतान सब बराबर। हाँ, ये भी बड़ी बीमारी है। ये तो माता है, क्यों तुम माता से पैदा नहीं हुए, ऐसे ही टपक गए थे ऊपर से। अरे ये माताएं ही जगत माताएं। बाबा के सब बच्चे बराबर, ना कोई कुमारी कम, ना कुमार कम, ना माताएं कम, ना पिताएं कम। बाबा के बच्चे माना बाबा के बच्चे, बस। इसके अलावा कुछ भी संकल्प नहीं आना चाहिए। देखो बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां बड़ा शो कर सकती हैं। कोई कोई छोटी बच्चियां बड़ी अच्छी हैं परंतु मुंह बहुत है ना, मम्मी मम्मी, चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन अम्मी अब्बा ही नहीं याद बोलते हैं दिमाग से। हैं वो दौलत क्या मिलती है उसी के पीछे पड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं। बोलो क्या हाल चाल है, बोला भैया 1 करोड़ रुपए और इकट्ठा कर लो फिर सोचूंगी, बाबा का तो बनना है। अरे क्या बुढ़ापे में जाके बनेंगे। खुशबूदार फूल खिला हुआ अच्छा लगता है, दुनिया में भी कहते हैं वो चढ़ाया जाता है भगवान पर। जब कुछ रह ही नहीं गया तंत्र है, सूखे फूल को चढ़ाया जाता क्या। तो जब करने के काबिल थे कुछ किया नहीं और फिर कौन लास्ट में, तो क्या बस समय पास हुआ। तो कहने का मतलब जब समय है, समय से पहले हमें बाबा मिल गया, पहले माना उस दौर से पहले जब दूसरों को सहारा बनाए तो बेहतर है कि ऐसा जीवन जियो जो औरों के लायक भी काम आए हमारा। देखो बच्चे, बहुतों में मुंह बहुत रहता है, मुंह बहुत खराब है बच्चे। एक भी भूत अच्छा नहीं है, ना काम ना क्रोध ना लोभ ना मोह, और अहंकार तो सबका बाप का बाप है ही है ना। वो सबसे बड़ा अहंकार खतरनाक चीज है। घोष्ठ माया का धंधा है, परमपिता परमात्मा से बेमुख करना, देह अभिमान तोड़ना है। यहाँ बाप को याद कर बच्चे खुशी में रहना है, आनंद की स्थिति को प्राप्त करना है। माता पिता से हमको सुख घनेरे मिल रहे हैं, ये ब्रह्मा कहेंगे ना। बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है, दे कौन रहा है, शिव बाबा। देखो बच्चे, बाबा ने हमारा रथ लोन लिया है, कितना भाग्यशाली है वो शरीर जिसमें ईश्वरीय सत्ता ने अपना कार्य करना शुरू किया। अब बाबा तो इस रथ की खातिरी करेंगे। पहले तो समझता था मैं आत्मा इस रथ को चलाता हूं, यह भी रथ है ना,
अब कहेंगे इनको वही खिलाने वाला है। रथ की संभाल करनी है। इस घोड़े पर साहेब लोग चढ़ते हैं तो घोड़े को हाथ से खिलाते हैं, कभी कभी पीठ पर हाथ भी फेरते हैं। बहुत खातिरी करते हैं बच्चे, बात मत पूछो, क्योंकि उन पर सवारी करनी होती। तो शिव बाबा भी अपने रथ का भी बड़ा ध्यान रखता होगा, ऐसे बाबा कह रहे। तो बाबा अपने इस रथ की क्या खातिरी नहीं करते होंगे। बाबा जब स्नान करते तो समझते हैं हम भी स्नान करते हैं तो अपने बाबा को भी स्नान कराना है, क्योंकि उनसे भी इन रथ को उन्होंने भी लोन लिया है ना हमारे रथ को, तो वो अंदर में है तो उनको भी नहाना है। कभी कभी बाबा बहुत हंसी की बात कहते थे। एक शिव कुमार भाई हुआ करते थे, मुझे पता नहीं, कभी मिला नहीं उनसे। तो बाबा को नहलाते थे, बाबा वृद्ध थे ब्रह्मा बाबा, तो जब नहलाते थे उनको लोटा वोटा पानी रहे तो बाबा कहते देखो बच्चे तुम बहुत भाग्यशाली हो, डबल डबल ताकतों को नहलवा रहे हो, सृष्टि के आदि पिता प्रजापिता को भी, और क्योंकि शिव बाबा भी इसमें आता है ना, तो देखो कितनी लोटियां चढ़ाते हो। लोग तो बस एक आध चढ़ाते होंगे, तुम तो बाल्टियां चढ़ा रहे हो इसके ऊपर, है ना। ऐसे बाबा चिट चैट में नशा चढ़ाते थे बच्चों को। शिव बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हारे शरीर को स्नान कराता हूँ, खिलाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, तुम्हारे शरीर को खिलाता हूँ। किस्म किस्म के ख्यालात चलते रहते हैं स्नान के समय, घूमने के समय। या तो बच्चे बड़े अनुभव की बातें हैं ना। मन जब भी फ्री होता है हार्ड वर्क से, सॉफ्ट वर्क से, हल्के फुल्के दिनचर्या के काम करते हैं उसमें, तो आप बाबा को बातचीत कर सकते हो, बाबा से हलो हाय कर सकते हो आप। किस्म किस्म के ख्यालात चलते हैं स्नान करके समय, घूमने के समय। बच्चे अनुभवों की बात है। बाबा खुद कहते हैं बच्चे बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं यहाँ प्रवेश करता हूँ, यहाँ अपने जन्मों को नहीं जानते, यहाँ अपने जन्मों को नहीं जानते। पुरुषार्थ करना है बाप से पूरा वर्षा लेने का, पुरुषार्थ करना है बाप से पूरा वर्षा लेने का। अब नहीं लेंगे बच्चे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे। इतना ऊंच पद पा ना सको, जन्म जन्मांतर की बाजी है। 20 जन्म और 21 जन्म और 71 जन्म और 75 जन्म की बात छोड़ जाओ बच्चे, जन्म जन्मांतर की बाजी है। एक जन्म नहीं 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो बाबा, कम से कम इस शरीर छोड़ते समय तक, ठीक है। उसकी बाकी बाबा जाने। देखो बच्चे अब नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे। तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। कल्प कल्प निमित्त बनेंगे, कल्प कल्प वर्षा लेने के निमित्त बनेंगे। इसमें बहुत बुद्धि से ध्यान देना पड़ता है। हाँ भाई, कितना, बहुत। 7 रोज लक्ष्य लेकर फिर मुरली तो घर में भी पढ़ सकते हो। बिल्कुल सहज करके बतलाते हैं। ड्रामा तो बुद्धि में रहना ही चाहिए। क्या कहा बाबा ने? ड्रामा तो बुद्धि में रहना ही चाहिए। इसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तो कहां भी अमेरिका आदि की तरफ चले जाओ बच्चे, बाप से वर्षा लेते रहो, 1 हफ्ता धारणा करके ज्ञान की, और फिर कहीं भी चले जाओ। भगवान के बच्चे हैं तो आपस में भाई बहन ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। जरूर गृहस्थ व्यवहार में रहते आपस में भाई बहन होकर रहेंगे तो पवित्र रह सकते हैं। और दुनिया में कोई औषधि, उपाय, क्रिया, ये वो सब साइड याद रखना। बाबा कहते हैं यहीं से सब शुरू होता है, और बाबा ने आके इसी पेज को टाइट किया, ठीक है, याद रखना। जरूर गृहस्थ व्यवहार में रहते आपस में भाई बहन होकर रहेंगे तो बच्चे पवित्र रह सकेंगे। है बहुत सहज, और पवित्रता हमारी मुख्य धारणा है। इस ब्राह्मण जीवन की मुख्य औषधि है अपने शरीर की। समाज की सर्वश्रेष्ठ स्थिति प्योरिटी है, याद रहे इस बात का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी डबल गुड मॉर्निंग, डबल नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। आइए सुनते हैं सार का भी सार।
स्वयं को माया घोष्ट से बचाने के लिए ज्ञान योग में तत्पर रहना है। टिकलू टिकलू सुनाते भी रहना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। बाजी है कल्प कल्प की, किसी भी हालत में गंवाना नहीं है। वरदान, समय प्रमाण रूप बसंत अर्थात ज्ञानी योगी तो आत्मा बनने वाले स्वशासक भव। जो स्वशासक हैं वह जिस समय चाहे रूप बन जाएं, जिस समय चाहे ध्यान में जाकर के वाइब्रेशन फैलाने का काम, बसंत बाहर होती ना बसंत, दोनों स्थिति सेकंड में बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि बनने चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें। कभी कभी अशरीरी, अव्यक्त और निर्विकल्प कोई संकल्प नहीं, बिल्कुल थॉटलेस सिस्टम में फिर बाबा और मैं वो तपस्या किया करो। उस समय ज्ञान सेवा ये सब बातें भी नहीं आनी चाहिए बुद्धि में। पावरफुल, सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जावे। पावरफुल ब्रेक का काम है बच्चे जहां लगाओ वहां लगे। इसके लिए बच्चे प्रैक्टिस करो, जिस समय जिस विधि से जहां मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां लगी रहे। यही तो ज्ञान का फल है, बल है। और इस बल को भी नहीं इकट्ठा किया तो जीवन से फिर कैसे व्याधियां दूर होंगी। यहाँ बाबा कोई जादू मंत्र फूंक तो मारते नहीं, बाबा तो तरीका बतलाते हैं, वो हमें सीखना है। टाइम नहीं मिलता जी, क्यों नहीं मिलता? रोटी खाने का मिलता है, सांस लेने का मिल रहा है, और सांस बंद हो जाए तो टाइम मिल जाएगा। अरे भाई, सोने से पहले 5 मिनट, जगने के बाद 10 मिनट, जो भी आपको लगता है। और जब भी दिन में फ्री महसूस करो, अपना लक्ष्य होना चाहिए। टाइम तो अपने आप निकल आता है भाई, ध्यान रखना। ऐसी कंट्रोलिंग रूलिंग पावर हो कि जहां चाहो, जितना टाइम चाहो वहां अपनी मन बुद्धि को लगा सको, जितनी भी देर। ऐसी प्रैक्टिस करो। स्लोगन, शांति दूत वो है जो तूफान मचाने वाले को शांति का तोहफा दे सके। शांति दूत वो है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे, उसको कहते हैं शांति दूत। तो हे शांति दूतों, हमारे मीठे मीठे बहनों भाइयों, शांति के सागर की संतानों, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।